गाइस वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में। गाइस आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है ना उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से होता है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है और इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। गाइस ठीक है, तो हम देखते हैं। गाइस हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, हमें पता है ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। गाइस ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्या है गाइस, ये एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इन्वर्टेबल ऑपरेशन, ये देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम करते हैं गाइस, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो करते हैं किसी भी मैट्रिक्स पर, इसका मतलब क्या होता है। देखो अब तक हमने जितने भी ऑपरेशन किए थे वो क्या किए थे, हमने कंप्लीट मैट्रिक्स के ऊपर किए थे। किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, या फिर दूसरे जो भी केस किए थे हमने प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी किए थे वो हमने किसने किए थे, कंप्लीट मैट्रिक्स पर किया था गाइस। अब हम बात करें एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं, या किसी रो के या किसी कॉलम के एलिमेंट लेते हैं। यानी कि यह सपोज कीजिए मैंने ये वाली रो ले ली, मैं इसकी सारे एलिमेंट पर कुछ कर रहा हूँ, या फिर ये कॉलम ले लिया, इस पर कुछ कॉलम के ऊपर कुछ काम वर्क कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इन पर्टिकुलर एलिमेंट पर अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो ऑपरेशन करता हूँ ना, तो उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला जाता है। यहाँ पर अब क्या होता है, किसी रो या किसी कॉलम पर ऑपरेशन किया जाता है, पूरी मैट्रिक्स पर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, टोटल हमारे पास 6 तरह के एलिमेंट्री होती हैं। वैसे तो 3 होते हैं, जो सेम ही रो पर फॉलो होता है और सेम ही कॉलम पर होता है गाइस। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है गाइस कि इन देखिए सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। गाइस क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए कि मैं R1 को, मैट्रिक्स R1 को और R2 को, ये देखिए डबल साइन मतलब R1 R2 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ये देखिए मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ए में ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि R1 R2 को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। किस तरीके से गाइस, देखिए अब ए मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये देखिए R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो R2 यहाँ पर आ गया 2 5 8, सॉरी रो पर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 और 9। अब मैंने क्या किया गाइस, मैंने R1 को R2 से और R2 को R1 से, ठीक है ना, आपस में मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये एक वही सेम चीज़ मैं कॉलम पे कर सकता हूँ कि मैं C1 कॉलम को C2 कॉलम से इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 C2 को आपस में क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो C1 C2 को भी मैं आपस में क्या कर सकता हूँ गाइस, इंटरचेंज कर सकता हूँ। जैसे कि C1 C2 का मतलब अब कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइस, कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 5 8 1 4 7 एंड 3 6 9 गाइस। तो इस बार हमने क्या किया गाइस, इस बार हमने कॉलम को इंटरचेंज किया। तो किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये एक क्या है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस, इसको देखते हैं ये क्या है, एक हम तो गाइस यहाँ लिख लेते हैं कि फर्स्ट रूल क्या था हमारा, इसके ऊपर यहाँ नोट कर लेना गाइस कि जो है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम को अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो उसको ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ये लिख लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए गाइस, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब फिर हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड की गाइस। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया यहाँ पर खत्म, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड क्या ऑपरेशन है गाइस, सेकंड ऑपरेशन में कहते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लेते हैं ए, कोई मैट्रिक्स ली हमने, क्या ली 1 0 या 1 2 2 4 गाइस। ठीक है, ये हमने क्या ली, एक कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए ली हमने इस तरीके से। तो इस मैट्रिक्स की कि बाई एलिमेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर के, हमने देखा था कि अब हम पहले हम क्या करते थे, किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से, नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, या जीरो से करते थे तो जीरो हो जाती थी। अब क्या कर रहे हैं कि नॉन जीरो स्केलर नंबर से, के जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर नंबर से इसके किसी कॉलम या किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे गाइस, ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं R1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, क्या कि 2
R1 गाइस, R1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर किससे गाइस, 2R1 से गाइस, ठीक है। R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे, 2R1 से, ठीक है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स जो मेरी बनेगी, अब जो नई मैट्रिक्स बन रही है उसमें क्या आएगा गाइस, ये R1 कौन सी, ये वाली रो फर्स्ट, तो इसको मैं क्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, तो इसका हर एक एलिमेंट अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये आएगा 4, बाकी सेम आ जाएगा 4 4, लेकिन तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमने ये इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, ठीक है। तो इससे ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉलम से भी करना चाहें कि भाई हम C2 कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, तो C2 बनेगा, और नई जो मैट्रिक्स जो बन रही है हमारे पास, मैट्रिक्स जो बन रहा है चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 और 2, ये क्या आ जाएगा 4 और 8 गाइस। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो उसको ये एक तरह का क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है गाइस। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी टू नॉन row and column by a non-zero number, symbolic the multiplication of each element of I and j, और where k is not equal to 0 denote by r, जो है यानी कि r से जो इंटरचेंज हो रही है किस में, यहाँ पर k लिखो या 2 लिखो, जैसे हमने कांस्टेंट है तो k नंबर है, तो ये मैंने 2 लिखा है तो ये k r बनेगा, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। लेकिन चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स है वो भी क्या रहेगी गाइस, सेम रहेगी, ठीक है। वी मेट जो मैट्रिक्स है वो वी गेट ये होगी। अब ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया सेकंड। अब एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन है नंबर 3, हम देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं गाइस। थर्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम उसके, जैसे कि यहाँ पर अब मैं क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स जैसे R1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्वाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से अब मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये R1 में मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किस तरीके से कि मैं R1 प्लस ट्वाइस करके R2 को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि R1 में R2 का ट्वाइस करके मैं ऐड कर रहा हूँ। कैसे, देखिएगा अब यहाँ पर देखिए R2 तो क्या है, सेम है। चेंज किस में हो रहा है गाइस, सबसे पहले देखो चेंज किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। R2 तो सेम है तो मैं R2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 और 4 है। चेंज किस से हो रहा है, R1 में हो रहा है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1 प्लस उसमें क्या ऐड क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ R2 का है, R2 का ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 2 का ट्वाइस कितना 4, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा। और ये क्या आएगा यहाँ पर, ये 2 प्लस इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा गाइस। तो जो हमारी जो इंटरचेंजिंग मेथड आया कि इस तरीके से जब हम चेंज करते हैं तो उसको भी, ये भी एक तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन है किसी मैट्रिक्स पर करने में। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल रही है वो क्या मिलेगी अब इस तरीके से 5, ये कितना हो जाएगा 10, ये 2 और ये 4 गाइस। तो इस तरीके से भी आप इंटरचेंज कर सकते हो गाइस। तो इसको थर्ड लो बोलते हैं, ये इंटरचेंजिंग का। अब ये मैट्रिक्स और कॉलम दोनों पर ही अप्लाई होता है गाइस, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए गाइस थर्ड रो में क्या कहता है, थर्ड रो में जो हमने समझ तो लिया, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम किसी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे R1 है तो R2 में चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 में क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ R2 कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखिए द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कोई भी रो और कॉलम के एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि अदर रो में है, और अदर रो और कॉलम मल्टीपल बाई एनी नॉन जीरो, यानी कि उसके अदर रो के किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल करके, उससे किसी भी नंबर से मल्टीपल करके रो उस रो में ऐड कर सकते हैं। यानी कि इस रो के अंदर जैसे ये वाली रो है ना, तो इस रो के अंदर दूसरी रो के, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, इस रो में इस दूसरी रो के को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, चाहे कॉलम हो चाहे रो हो गाइस। अब ये बात करते हैं रो में, जैसे कि मैं C1 में चेंजेस कर रहा हूँ कि C1 प्लस ट्राइस ऑफ C2 गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए गाइस नई जो मैट्रिक्स बन रही है C1 में चेंज हो रहा है, C2 तो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, तो 2 और 4 तो सेम आ जाएगा गाइस। अब क्या कह रहा है, C1 में क्या है गाइस, यहाँ है 1 प्लस क्या होगा, इसका ट्राइस क्या होगा 6, तो ये हो जाए 6, इधर क्या है 2 प्लस इसका क्या आएगा 12। तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा पास क्या आ रहा है, ये आ रहा 7 2 और 14 और 4। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम 3 तरीके के, टोटल हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। वो 3 कौन कौन से गाइस, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने जो 3 तरह के एलिमेंट देखे ना, हम क्या करेंगे कि तीनों को हम देखते हैं। एक बार वापस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तीनों तरीके के भाई हम किसी भी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमने क्या देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे वो
इन रो को या कॉलम हो उनको क्या कर सकते हैं हम इंटरचेंज कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं, रो हो या फिर कॉलम हो उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जब इंटरचेंज करते हैं तो इसमें सिंबल देखिए दोनों साइड में एरो का निशान आएगा, ठीक है गाइस। चलो दूसरी केस था, हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को या किसी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं गाइस, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि R1 है टेंस टू कर रहा हूँ मैं 2R2 कर सकता हूँ, या फिर C1 है तो मैं इसको कर सकता हूँ किसी भी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, चाहे 3C2 कर रहा हूँ गाइस। तो किसी भी रो या कॉलम को हम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस ही कह रहा है कि मैं किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके दूसरी मैट्रिक्स के मतलब उसी मैट्रिक्स के दूसरी रो या कॉलम को किसी को नंबर से मल्टीपल करके ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि R1 में इसकी दूसरी मैट्रिक्स R2 हो या R3 हो, कोई भी रो हो उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यही चीज़ कॉलम में हो सकती है सेम, कि भाई C1 में चेंज कर सकता हूँ मैं क्या, ट्वाइस ऑफ C2 कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, अभी बात समझ। तो ये तीनों ही जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जो हम किसी भी मैट्रिक्स पर कर सकते हैं गाइस, नोट कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इन एलिमेंट्री के बाद हम बात करेंगे गाइस, एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, इन्वर्टेबल हो सकती है गाइस। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो होती है गाइस, देखो सबसे पहले उसके लिए तो क्या होती है, एक कंडीशन होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए गाइस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, कि अब हम बात करेंगे इसकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स गाइस। देखिए कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होती है, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसमें वो इन्वर्टेबल तब होगी जब ऐसी कोई मैट्रिक्स बी में लेता हूँ कि भाई जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्टेंट आई मिल रहा है, या फिर मैं अगर उस बी को वापस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। अगर वो इस प्रॉपर्टी को आपने देखो पहले पिछले चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, वहाँ से आपने देखा था इन्वर्टेबल केस, कि अगर कोई मैट्रिक्स मैं इस तरीके से लेता हूँ, बी मैट्रिक्स इस तरीके से लेता हूँ कि वो उसका मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे को क्या मिले, आई मिले, या फिर बी को मैं ए से करूं तो वापस क्या मुझे मिला, आई मिलेगा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी गाइस, ठीक है गाइस। या फिर आप एक स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि भाई अगर आप, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर ए मैट्रिक्स है कोई, इक्वल में लिख रहा हूँ आई इंटू ए लिखता हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन करता जाऊँगा और इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करूँगा, किस लिए कि मुझे इसको क्या बनाना है, इसको मुझे आई बनाना है। इस ए पर मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन करूँगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पर वर्क करूँगा और मुझे क्या बनाना है, इस ए मैट्रिक्स को क्या बनाना, आई मैट्रिक्स बनाना। और जब इस ए मैट्रिक्स को मैं आई मैट्रिक्स बनाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक मैट्रिक्स आई बन जाएगी, उस पर भी कुछ वर्क होगा और यहाँ पर एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो उस वो मैट्रिक्स बी बन जाएगी, तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो अभी हम इसको समझेंगे और डीपली। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए गाइस, ओके गाइस, यहाँ हमने देखा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कि भाई कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है। तो देखिए गाइस, हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम है एंड इफ दिस एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी भी आई होना चाहिए और बी ए भी क्या होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको किसी दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट मुझे आई मिलना चाहिए। या फिर बी को भी मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स बी है उसको मैं ए से वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे आई मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए जो है, तब हम बोल सकते हैं कि बी जो है ए का क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स है, और ए जो है उल्टा भी इसका अपोजिट होगा। देखें, B is the called to the inverse of matrix A and it's denoted by A inverse, यानी कि इसको डिनोट कर सकते हैं किसके, A इन्वर्स है। A इन्वर्स कैसे, P को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, A इन्वर्स है, अगर ये क्या है, इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है तो वह thus A is the सेट टू बी इन्वर्टेबल, यानी कि तब हम कह सकते हैं कि ए कैसा है, इन्वर्टेबल। अब बात करें गाइस, यहाँ पर हमने बात करी कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होती है कि जब हम देखते हैं गाइस, अगर मान लो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो ए का ऑर्डर मान लो कि यहाँ पे ए का ऑर्डर कोई 3/2 का रहा, ठीक है, और बी का ऑर्डर मान लो कि 2/2 का रहा, ठीक है,
ठीक है। तो एक 2/2 करा, एक 3/2 करा, ठीक है। अब हम फर्स्ट टाइम हम इनको करते हैं, ए बी मान लो ये ए है और ये बी है, तो मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये फर्स्ट एंड ये लास्ट तो सेम है, ये फर्स्ट और ये लास्ट सेम है, तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या बी ए हो सकता है? बी ए में क्या हो जाएगा गाइज, 2 × 2 और ये क्या आ रहा है 3 और × 2, तो ये क्या है, ये 2 और ये 3 दोनों अलग अलग हो गए। तो अब ए बी तो हो रहा है, यानी कि ए बी तो आप कर सकते हो, लेकिन बी ए आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्स की कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है जब मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब दोनों केस अप्लाई होने चाहिए, ए बी और बी ए क्या होना चाहिए। अगर ये भी 2 हो गया तो आप ए बी करो या बी ए करो, कुछ भी करो, पॉसिबल है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी गाइस। तो यहाँ पर एक मस्ट कंडीशन है कि हमारी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स सिर्फ वही मैट्रिक्स होगी जो कैसी हो गाइस, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो वो मैट्रिक्स क्या नहीं होगी गाइस, इन्वर्टेबल नहीं होगी गाइस। अगर आप यहाँ देख रहे हैं गाइस, हम कह रहे हो कि ए बी, अगर मैं कह रहा हूँ कि बी जो है ए का इन्वर्स है, तो ए बी क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा गाइस। बी ए का अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए भी बी का इन्वर्स होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो बोल सकते हैं कि भाई ए बी का उल्टा है तो बी ए का उल्टा है, ठीक है ना गाइस, ठीक है। तो बी अगर ए का इन्वर्स है तो ए भी बी का क्या होगा, इन्वर्स होगा गाइस। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, एक मैट्रिक्स है, लेते हैं गाइस, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जो क्या है गाइस 2 3 1 2, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स ए है, और एक दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं बी जो क्या है ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -1 और 2 गाइस। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं गाइस कि ये मैट्रिक्स ए बी इन्वर्टेबल है नहीं। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ए बी क्या आएगा। ए बी बराबर क्या आ जाएगा गाइस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 और -3, तो कितना आ जाएगा 4 और -3, यहाँ पर लिख देते हैं 4 -3, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये -6 एंड 6, तो ये आ जाएगा 0 है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 2 - 2, ये भी क्या आएगा गाइस 0, फिर आएगा -3 एंड 4, तो ये आएगा -3 एंड 4, तो ये ए बी बराबर हमारे पास जो मैट्रिक्स आई, ए बी बराबर क्या आया 1 0 0 1, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, क्या आई मैट्रिक्स आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। हमें क्या चाहिए कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आई आना चाहिए, तो ए बी को मल्टीप्लाई करा तो आई आ गया। अब हमें चेक करना होगा कि बी ए को भी वापस मल्टीप्लाई करो तो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए गाइस। तो ठीक है, बी ए कर लेते हैं, इस बार बी ए करते हैं, तो बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो -2 -3, तो इसको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 -3 सेम वही 1, फिर 2 -3 ये तो आ जाएगा 6, और ये वापस -6, ये 0, ये आ जाएगा फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -2 एंड 2, तो ये भी 0, और ये -3 एंड 4, तो ये 1, तो बी ए भी बराबर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। बी ए बराबर की क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और ए बी बराबर भी क्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है इनवर्स है किसका, ए की इनवर्स क्या है, बी जो है, ए इनवर्स बराबर क्या होगा गाइस, बी होगा। ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, और बी का इनवर्स अगर पूछा है, बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा गाइस। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो गाइस नोट कर लीजिए गाइस इसको। अब हम फिर बात करते हैं गाइस, इसमें क्या होता है, जैसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए गाइस कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या कहते हैं कि भाई अगर मान लो देखें कि ए और बी कोई मैट्रिक्स, ए बी और सी कोई 3 मैट्रिक्स ऐसी है कि ए बी को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, ए बी बराबर आई आ रहा है, ठीक है, और बी ए बराबर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ए सी बराबर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और सी ए बराबर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अगर ये दोनों कैसे, ए बी बराबर भी आई आ रहा है, ए सी बराबर भी आई आ रहा है, बी ए बराबर भी आई आ रहा है, और सी ए बराबर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे गाइस। बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे गाइस, ठीक है। यानी कि अगर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम होंगे, तभी क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज मिलेगी। यानी कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि इसकी जगह कोई ये यूनिक होता है, कोई दो और नहीं हो सकते। यानी कि बी और सी तभी पॉसिबल है, ये हमेशा यूनिक होता है कि एक मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा इनवर्स हो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए
इनवर्स हमेशा एक ही होगा, यूनिक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। बी और यहाँ पर अब ये बी ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करो, सी को, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, सी भी इसका ए का इनवर्स है, और यहाँ से क्या चल रहा है, बी की इसका इनवर्स है। ये तभी पॉसिबल है जब बी और सी दोनों क्या होगा, इक्वल हो, यानी कि ये यूनिक होता है। दो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, एक मैट्रिक्स की इनवर्स, दो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है गाइज। ये बात समझ में आ गई। चलो गाइज फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी थ्योरम नंबर 4 की, जिसमें क्या लिखा है कि ए बी का इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे गाइज। यहाँ इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइज, थ्योरम नंबर 4 में क्या दे रखा है गाइज कि ए और बी क्या है, दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, और उनका ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। तो हम ये प्रूफ करते हैं गाइज, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, कि हमारे पास क्या है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो क्या है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ठीक है गाइज, चलो तो हम देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको किस तरीके से रहेंगे। इस लेट हमें क्या पता है, ए बी हमें क्या पता है गाइज कि ए इन्वर्स करते हैं ना, तो इक्वल क्या आता है, आई आता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आई आता है। तो हम देखते हैं ए बी को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, ए बी के इन्वर्स से, तो हमारे पास क्या आएगा गाइज, आई आएगा। ठीक है, अब आई आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, बोथ साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड में क्या, ए इन्वर्स को। तो यहाँ पर मैं ए इन्वर्स, ठीक है, तो ये ए बार आ जाएगा, बी, ठीक है, ए बी इन्वर्स, इधर क्या आएगा, ए इन्वर्स आई गाइज। तो ए इन्वर्स आई, अब ए इन्वर्स आई क्या आ जाएगा गाइज, ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, आई को किसी भी इससे मटेरियल करें तो वापस क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है गाइज, और इधर क्या आएगा, ए इन्वर्स, ए बराबर क्या आ जाएगा, आई बी ए बी इन्वर्स, ये क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स। अब ये क्या आ जाएगा, बी ए बी इन्वर्स इन्वर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड से बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ गाइज, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बी इन्वर्स से। तो बी इन्वर्स बी ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स गाइज। तो बी इन्वर्स बी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई ए बी का इन्वर्स इक्वल क्या आ रहा है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये आ जाएगा ए बी का इन्वर्स जो है हमारे पास क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स गाइज। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास इन्वर्स क्या प्रूफ हो गया कि ए बी का इन्वर्स जो होगा क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा गाइज। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कह रही है। नोट कर लीजिए गाइज इसको। यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइज, ये सेम इसकी सिमिलरिटी है। हमने जब ट्रांसपोज करा था ना गाइज, ए बी का हमने ट्रांसपोज करा था, वो क्या आया था, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही इन्वर्स जो कर रहे हैं, ए बी का इन्वर्स जो कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है गाइज। ठीक है ना, चलो कि ट्रांसपोज है या इन्वर्स है, मतलब फॉर्मूला सेम बनता है लगभग। ठीक है ना, लेकिन चीज़ दोनों अलग अलग है। नोट कर लीजिएगा जिसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए एलिमेंट्री ऑपरेशन। की एक मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम निकालना है, कि भाई आपको कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, आपको बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, तो हम कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इससे हम इसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए एक बार। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, यानी कि मान लो सपोज कि एक्स बराबर ए बी कोई मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनवर्स निकालना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि इस पर एक्स पर, इस पर एक्स पर, और इस फर्स्ट मैट्रिक्स ए पर, बी सेकंड पर नहीं, या फिर रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मैं किस पर, एक्स पर, और इस फर्स्ट मैट्रिक्स ए पर। ठीक है गाइस, और या फिर मैं अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो मैं अप्लाई करूँगा फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स पर और सेकंड, ये तो होता है रो ऑपरेशन के लिए। ठीक है गाइस, अगर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट पर और ए पर, और अगर वही मैं अप्लाई करता हूँ कॉलम ऑपरेशन तो फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स और सेकंड मैट्रिक्स बी पर अप्लाई करूँगा गाइस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जितने भी होंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे। कि अगर मुझे कोई, सपोज कीजिए कि ए, मुझे कोई मैट्रिक्स दी हुई है और मुझे उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई ए। तो मैं क्या करूँगा, ए पर एलिमेंट्री, रो एलिमेंट्री, ए पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से लगाऊंगा कि मैं ए को क्या बना दूं, आई बना दूं,
और इसी के साथ ये जो इस पर अप्लाई होंगे वही रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की इस आई पर अप्लाई होंगे, और यहाँ से ये क्या बने जाएगा, कोई मैट्रिक्स बी बन जाएगा, ठीक है, और ये ए हो जाएगा। तो ये अगर आई बन जाता तो यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स बी आएगी। अगर इस पर दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये ए से आई में चेंज हो रहा है, तो ये आई से बी में चेंज हो रहा है, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगी। तो जब ये आई हो जाएगा और ये बी मैट्रिक्स जो मिल रही है ना, वो क्या हो जाएगी, वो तब ये बी मैट्रिक्स जो है ए की क्या हो जाएगी, ए का इन्वर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कॉलम ऑपरेटर लगाता हूँ तो ए बराबर मैं लिखता हूँ गाइस क्या, कि ए आई लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे इसको क्या बनाना, आई बनाना है। तो सिमिलरली मेरे को इसको भी कोई ये भी क्या बन जाएगी, ए और कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी गाइस। तो यहाँ पर भी मैं निकाल सकता हूँ, फिर ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम अब समझेंगे गाइस एग्जाम्पल नंबर से, एग्जाम्पल नंबर 23 का गाइस, ठीक है गाइस। देखिए बात करते, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और हमें क्या कह रहा है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर गाइस। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ मैं रो ऑपरेशन से हम सोल्व करेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, यहाँ से अब मैं लिखूँगा ए इक्वल हो जाएगा क्या, आई क्या है गाइस, देखिए ए मैट्रिक्स जो है यहाँ लिखता हूँ, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ए इक्वल लिखना मुझे आई ए की फॉर्म में, क्या फॉर्म में लिखना है, यहाँ करते गए, स्पेस की कमी ना पड़नी चाहिए। ए इक्वल टू लिख रहे हैं हम क्या, आई ए, ठीक है गाइस। तो अब ए क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारे पास 1 2 2 -1 गाइस, क्या है ए क्या है 1 2 और 2 -1 गाइस, ठीक है। देखिए तो ये लिख दिया हमने ए -1 ना, ठीक है। इक्वल में आई क्या हो जाएगी गाइस, आई हो जाएगी 1 0 0 1 गाइस मैट्रिक्स, और यहाँ पर ए एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस तरीके से इस मैप ए मैट्रिक्स पर इस तरीके से ऑपरेट करना है, रो ऑपरेशन लगाना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है कि मेरे पास ये मैट्रिक्स किस तरह की बन जाए, इस तरह की आई मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ कि मैं R2 पे लगाता हूँ कि R2 - 2R1 करता हूँ। देखिए मुझे क्या करना, इस एलिमेंट को क्या लाना है गाइस, जीरो लाना। मुझे क्या लाना, यहाँ पे देखिए गाइस, मुझे इस एलिमेंट को जीरो लाना। तो क्या करूँगा मैं, इसका ट्वाइस करके इसमें से निकाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एलिमेंट को लाता हूँ जीरो, तो इसका ट्वाइस करके मैं इसमें से निकाल देता हूँ। तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है गाइस, देखिए चेंज क्या हो रहा है, R2 में हो रहा है, तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं R1 एडिटिव लिख देते हैं, ये आएगा 1 और 2। अब क्या हो रहा है, 2 माइनस इसका ट्वाइस क्या होगा, 2 - 2 बराबर क्या रहा है, जीरो। ये क्या है, -1 -4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -5। भाई ये -1 है, इसमें से हम इसका ट्वाइस करेंगे 4 को माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल। ये सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा इस पर, किस पर, इधर वाली मैट्रिक्स पर। देखिए तो ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी। अब मैं इसका ट्वाइस करता हूँ, क्या आ जाएगा 2, और इसमें से माइनस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, -2। ये 0 है तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइस? चलो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये 0 हो गया गाइस, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे करना है ये देखिए, मुझे इसको क्या लाना है गाइस, मुझे इसको लाना 1। अब इसको 0 ले आया तो मैं इसको क्या लाऊंगा, 1 लाऊंगा, ठीक है। ये -5 है तो मैं इसको क्या ले आऊँ, 1 ले आऊँ। तो इसको 1 लाने के लिए क्या मैं इस कॉलम को, अब इस ये तो 0 है तो क्या मैं इसको R2 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ -1/5 से। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर देखिए अब मैं कर रहा हूँ R2 पे ही लगा रहा हूँ क्या कि R2 जो है -10 चेंज कर रहा हूँ कि -1/5 कर रहा हूँ, किससे, R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैसे, -1/5 से। यहाँ डिवाइड नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है गाइस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, -1/5 से इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए तो फर्स्ट इस तरफ क्या है गाइस, R2 में चेंजेज हो रहा है, R1 में कोई चेंजेज नहीं हो रहा, तो ये क्या है 1 और 2। देखिए गाइस तो अब R2 क्या है, इधर तो इधर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही होता है। अब -5 को मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, -5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1/5 से, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल इधर क्या है गाइस, हमारे पास इधर क्या है, ये 1 और 0 है। अब ये वाली क्या है, माइनस, इसको मैं ये -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, -1/5,
ये गाइस, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, अब मुझे बस ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 0 की, ये 3 तो सही है, बस केवल ये एलिमेंट बचा, मुझे इसको क्या लाना है, अब 0 लाना। तो क्या मैं इसका ट्वाइस R2 का डबल करके और इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि R1 में से क्या कर दूंगा, R1 में कर दूंगा क्या, मैं R1 माइनस ट्वाइस ऑफ क्या कर दूंगा R2, यानी कि R2 का डबल करके मैं इसमें से माइनस करूंगा। तो इसका तो कितना है, डबल करो कुछ भी करो, 0 माइनस होगा तो वो का वो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस 1 का 1, अब ये नीचे वाला तो चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, ठीक है। चलो, तो अब 0 का डबल करके R1 में मैं 1 में से इसका डबल करूंगा तो 0 आता है, माइनस करूंगा तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका डबल करता हूँ R2 का डबल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 1 का ट्वाइस करूंगा तो क्या आ जाएगा 2, 2 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा 0, तो बस ये आ गया 0। अब इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेम क्या रह रहा है गाइज, R1 इस बार चेंज हो रहा है और R2 क्या रह रहा है सेम, तो ये क्या है 2/5 गाइज, यहाँ क्या है 2/5 सेम रह रहा है और ये -1/5 सेम रह रहा है गाइज। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, मुझे इसको दुगना करना है, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू पुट करके रख लेता हूँ, आप अगर ऐसे नहीं हो रहा हमारा तो आप इसमें देख। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस किससे करना है, 1 में से, 1 माइनस में करूँगा ट्वाइस 2 इंटू R1 क्या है 2/5 गाइस, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 4/5, यानी कि ये क्या आएगा 1/5। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 गाइस, ठीक है। चलो सेम इसी तरीके से अब करें इस टर्म के लिए, तो ये क्या है 0। अब 0 में से हम -2/5 माइनस करेंगे तो -2/5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है गाइस। और साथ में क्या चल रहा है गाइस, ए चल रहा है गाइस, क्या चल रहा है यहाँ पर, ए चल रहा है गाइस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं गाइस हमारी जो मैट्रिक्स है देखिए हमने क्या करा, ये आई आ गई नहीं आ गई, तो यानी कि ये आई आ गई, ये कोई बी मैट्रिक्स आ गई और ये ए साथ में चल रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स आई ना वो मैट्रिक्स क्या है, इस ए मैट्रिक्स की इन्वर्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स बराबर क्या मैट्रिक्स आ गई, ये कि 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5, ये क्या है इन्वर्स है किस मैट्रिक्स का, ए इन्वर्स बराबर क्या है, ये है ए का इन्वर्स क्या आ गया गाइस, ये आ गया, ठीक है गाइस। तो ये रो ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। इसी को हम बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन लगा के किस तरीके से सोल्व करेंगे। एक बार आप रो ऑपरेशन वाला नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की। ओके अब हम बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन से। इसका अल्टरनेट मेथड जो है कॉलम से भी सोल्व करते हैं इसको। तो कॉलम ऑपरेशन से कैसे करेंगे कि ए इक्वल हो जाएगा कि ए आई गाइस, इस बार इस तरीके से लिखेंगे तो हम देखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, ए इक्वल क्या लिखेंगे इस बार, ए आई लिखेंगे गाइस। तो जितना भी ऑपरेशन होगा वो किस पर, आई पर होगा। तो देखते हैं गाइस ए क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 2 -1 इक्वल ए, इस तरफ क्या है 1 0 0 1 गाइस, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या लाना है गाइस, यहाँ पर देखिए मुझे इसको क्या लाना है, 0 लाना है। सबसे पहले मुझे क्या लाना है, या इसको भी 0 लाना है। कॉलम को ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं रो ऑपरेट करता तो मैं इसको पहले 0 लाता, लेकिन अब मैं कॉलम ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये वाला मैं इधर से इधर कर सकता हूँ। रो में इधर से इधर लाते थे, कॉलम में इधर से इधर, तो कॉलम C1 और C2 पे काम वर्क करना है, इस तरीके से वर्क करना है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस टर्म को 0 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ट्वाइस करके इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, C2 में चेंज करूँगा, मैं क्या करूँगा C2 माइनस करता हूँ ट्वाइस ऑफ C1, तो ट्वाइस ऑफ C1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C1 तो सेम है, तो 1 और 2 यहाँ पर इसका ट्वाइस करता हूँ और इसमें से माइनस करूँगा तो ये 0, इसका 4 माइनस करूँगा तो ये -5 आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस तरफ, ये ए तो एज इट इज़ रहेगा और इसको सोल्व करते हैं, तो ये तो 1 और 0 ही आएगा, इसका ट्वाइस करके इसमें से माइनस करेंगे तो -2 और इसका 0 तो ये है 1 का 1, ठीक है गाइस। चलो तो आगे बात समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या करना है गाइस, हमारे पास ये 0 आ गया, कॉलम में ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, अब हमें ये 0 चाहिए और ये क्या चाहिए 1। क्या मैं इसका ट्वाइस करूँ, देखिए इसका डबल करता हूँ 4 करके मैं इसमें ऐड कर दूँ, या फिर पहले मैं इसको कर देता हूँ, या फिर मैं इसको सीधा ही कर देता हूँ। कॉलम जो सेकंड कॉलम है इसको ये क्या कर देता हूँ मैं 1, इसको सीधा मैं कर देता हूँ क्या 1/2। मुझे अगर मैं इसका डिवाइस करके वापस इसमें ऐड करूँगा तो वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पर ये 0 नहीं रहेगा। तो अब मुझे वर्क करना पड़ेगा इस पर, किस पर, इस पर कि मुझे इसको किसी भी तरह से मुझे क्या करना है 1 करना है। तो मैं क्या इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो हम देखते हैं इस बार C2 को मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, -1/5 ऑफ C2 कर रहा हूँ गाइज। क्या कर रहा हूँ, -1/5 ऑफ C2 करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज किस तरीके से होगा तो ये हो जाएगा, इस तरफ क्या है 1 0, तो ये 0 तो ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये 1 2 इधर कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गाइज। ठीक है, इस तरफ करते हैं, कॉलम फर्स्ट नो चेंज 0 1, तो -2 को मल्टीप्लाई करूँगा -1/5 से, प्लस का 2/5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा गाइज, अब नीचे क्या है इधर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -1/5 गाइज। ठीक है, चलो अब मुझे क्या लाना है गाइज और साथ में क्या चल रहा है इसमें, सॉरी इधर इक्वल में ए चल रहा है गाइज। ठीक है, तो अब क्या चल रहा है, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 लाना है। तो इसको 0 लाना है यानी इसको डबल करके मैं इसमें से माइनस कर दूं। रो या तो आप रो से सोल्व करो या फिर कॉलम से सोल्व करो, एक बार आपको डिसीजन लेना है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप रो या कॉलम करो। ठीक है ना, तो चलो तो मैं इसको इससे सोल्व करता हूँ। अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ गाइस, C1 में से मैं क्या करूँगा, C1 माइनस करूँगा, मैं टेंस टू C1 में चेंज करता हूँ, C1 - ट्वाइस ऑफ C2 गाइस। ठीक है, तो C1 क्या है, C1 में से माइनस करना, तो C2 चेंज नहीं हो रहा है इस बार, C2 तो एज इट इज रह रहा है, 0 1 लिख दिया। अब इसमें से 1 में से ये इसका ट्वाइस करके माइनस करूँगा तो ये तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 2 में से माइनस करूँगा इसका ट्वाइस, 2 - 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0, इक्वल आ जाएगा A, बस ये क्या है, इसका ट्वाइस करो, ये 4 - 1/2, अब इसका मैं ट्वाइस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4/5, और ये 1 - 4/5 करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस 1/5, क्या आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ आपको कि हमें क्या करना है 1 माइनस करना है इसका ट्वाइस यानी कि 4/5, तो ये 4/5 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 1/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, 2/5 और ये -1/5। ठीक है, अब करते हैं 0 में से इसका माइनस करते हैं, तो ये माइनस का 2/5 माइनस करेंगे 0 में से तो क्या आएगा -2/5, बस। तो ये क्या है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए का जो इन्वर्स है वो क्या आ गया, ए इन्वर्स, ये आई आ गई नहीं आ गई, तो ए इन्वर्स बराबर क्या आ गया, ए इन्वर्स बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/5 - 2/5, 2/5 एंड -1/5। हम देख सकते हैं गाइज, हमने जब रो से किया था और जब हमने कॉलम से किया, दोनों से ही हमारे इन्वर्स मैट्रिक्स सेम आई। इसका मतलब क्या है, वैसे तो हमारे सेम ही आएगी क्योंकि इन्वर्स जो है हमेशा यूनिक होता है गाइज, एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, जो कि हमने थ्योरम 3 में देखा था गाइज। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइज, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं गाइज। ठीक है।